आज हम यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के अंतर्गत स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण के विषय में पढ़ेंगे। पहले से ही आर्थिक नियोजन को कृषि के सामूहिकीकरण संकट से जोड़ करके देखा जा रहा था। 1927-28 में रूसी कस्बों में अनाज की भारी किल्लत पैदा हो गई। लेनिन के जाने के बाद दल का कमान स्टालिन के हाथों में आया। स्टालिन ने स्थिति में सुधार लाने के लिए 5 आपात योजनाओं को लागू किया। सबसे पहले उसने सट्टेबाजी पर नियंत्रण स्थापित किया। व्यापारियों के पास जो अन्न जमा किया गया था उसको अपने कब्जे में लिया। सामूहिकीकरण के अंतर्गत उसका मानना था कि छोटे जोत से उत्पादन में वृद्धि नहीं लाया जा सकता है और छोटे किसान आधुनिक नहीं हो सकते हैं। इसलिए उसने कुलकों की जमीनों को अपने हाथों में ले लिया, यानी कुलकों की जमीनें छीन ली गई और उसने राज्य नियंत्रित कृषि को प्रोत्साहित किया। खेतों पर काश्तकार काम करते थे। इस सामूहिकीकरण के अंतर्गत उनको काफी श्रम करना पड़ता था, लेकिन उनके लाभों का बंटवारा हो जाता था। इसलिए वे अपने पशुधनों को वर्तमान शासकों के लिए नष्ट कर दिया। सामूहिकीकरण के फलस्वरूप बहुत परेशानियां पैदा हुई। जो इसका विरोध करते थे उनको कठोर दंड भोगना पड़ता था। इतना ही नहीं, बहुतों को तो देश निकाल दिया गया। इसी बीच में रूस में अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप 4 लाख लोग मौत के मुंह में पड़ गए। इस घटना से पार्टी के अंदर में भी स्टालिन का विरोध होने लगा। स्टालिन ने इस स्थिति पर काबू पाने के लिए विरोधियों को जेल में डालना शुरू कर दिया, यहां तक कि श्रम शिविरों में डाल दिया गया। बहुत सारे लोगों से तो यातना दे करके और बयान भी लिखवाया गया। इस तरह से स्टालिन ने अपने सामूहिकीकरण के फलस्वरूप जो उसका लक्ष्य था, वांछित प्रगति को प्राप्त करना, वह नहीं प्राप्त कर पाया। फिर भी वह अपनी योजनाओं को लागू करने से परहेज नहीं किया।